गुड इवनिंग एवरीवन, मैं मेजर पंकज एंड आई वेलकम यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म। जैसे कुछ दिनों पहले मैंने और बबीता मैम ने यानी कि मेजर पंकज डिफेंस एकेडमी एंड आईसीएस हमने अनाउंसमेंट की थी कि बहुत जल्द हम मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल का कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं और हमने कोर्स लॉन्च किया। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आने वाली 7 अप्रैल से, जो कि नेक्स्ट मंडे से, शाम के 3 बजे से और 6 बजे तक हमारा कोर्स चलेगा, जो आपको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों प्रोजेक्ट्स में अवेलेबल होगा। अब जिन बच्चों ने ऑलरेडी सैनिक स्कूल का फॉर्म फिल किया हुआ है, आज मैं उनके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि उनके एडमिट कार्ड ऑलरेडी आ चुके हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किए हैं, तो आज ही एनटीए की साइट पे जाके अपने आई कार्ड्स, एडमिट कार्ड्स डाउनलोड कर लें। और एडमिट कार्ड में क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और एग्ज़ाम सेंटर में क्या क्या लेके जाना है, आज हम उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि इंस्ट्रक्शंस जो एडमिट कार्ड के नीचे दी हुई होती हैं, वो कई बार नज़रअंदाज कर देते हैं, हम उन पे ध्यान नहीं देते हैं। तो उन चीज़ों को भी ध्यान रखना है, बिकॉज उसमें सारी चीज़ें आपको मेंशन की हुई होती हैं कि आपको कितने बजे पहुंचना है सेंटर पे, आपका सेंटर कहाँ है, क्या क्या आपको कैरी करना है, क्या क्या कैरी नहीं करना है, फ़ोटोग्राफ्स या और कोई डॉक्यूमेंट आपको उसके साथ कैरी करना है, वो आपको सारी चीज़ें इंस्ट्रक्शंस में दी हुई है। अगर आप ऐसी चीज़ें नहीं करते हैं या आप लेट पहुंचते हैं, तो इसके लिए जो भी एनटीए या जो सैनिक स्कूल की सोसाइटी है या जो सेंटर है, वो किसी भी चीज़ के लिए बाध्य नहीं है, वो आपको एग्ज़ाम नहीं देने देंगे। अगर आप किसी भी अनलॉफुल मीन्स का, यानी कि मोबाइल फ़ोन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अगर आप यूज़ करते हैं या आप लेके जाते हैं और अगर आप पकड़े जाते हैं, तो आपका एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया जाएगा। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण हैं, जिनका आपको ध्यान रखना है और उनके लिए आपको तैयारी करके रखनी है। जैसा कि 6th क्लास और 9th क्लास में एडमिशन होता है, और अब की बार ये जो एग्ज़ाम है आने वाले शनिवार को, यानी कि 5 अप्रैल को ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। एडमिट कार्ड्स ऑलरेडी आ चुके हैं, आपने जिन्होंने डाउनलोड कर लिए हैं उनके लिए भी ध्यान देने लिए बातें हैं, और जो अभी तक डाउनलोड नहीं कर पाए हैं वो भी प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिए और प्लीज़ उसमें से वो सारी चीज़ें चेक कीजिए। अगर आपको लगता है कि उसमें कोई भी आपकी करेक्शन होनी है, तो उसमें दिए गए जो साइट है, जो उनकी वेबसाइट है, ईमेल आईडी एंड जो मोबाइल नंबर्स, लैंडलाइन नंबर्स हैं, आप उन पे कांटेक्ट करके उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। गुड इवनिंग चौधरी जी, गुड इवनिंग प्रियांशी शोरान। हाँ जी, बिल्कुल, हम सैनिक स्कूल की तैयारी करवाते हैं और नया बैच हमारा 7 अप्रैल से शुरू होगा। थैंक यू साहिल वर्मा जी। जैसा कि इन्होंने लिखा कि हम सैनिक स्कूल, इसीलिए हम बता रहे हैं, बार बार लेक्चर लेने का हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे कि हम ऑलरेडी सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कई अनाउंसमेंट कर चुके हैं, और विद इन 1 और 2 डेज़ आपको आईसीएस की ऐप पे, प्लेटफॉर्म पे ये ऐप शो हो जाएगी। और 7 अप्रैल 2025 यानी कि नेक्स्ट मंडे से हमारा बैच स्टार्ट हो जाएगा। इसमें ऑनलाइन जो आपके आईसीएस प्लेटफॉर्म पे रहेगी, और ऑफलाइन क्लासेज अगर आपको लेनी है तो नज़दीकी आईसीएस सेंटर पे भी रहेगी। और जैसा मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया, द बिंद्रोली गांव में द G21 स्कूल है, जो मेजर पंकज डिफेंस एकेडमी वहीं पे लोकेटेड है। आप वहाँ पे ऑफलाइन क्लासेज भी ले सकते हैं। प्लस में हम हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो जो बच्चा इंटरेस्टेड है कि वो सुबह से शाम तक उसको अगर रुक के हॉस्टल में रह के अगर इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, तो आप 7027020454 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे थंबनेल में भी हमारा नंबर दिया हुआ है। और कोई भी पेरेंट्स और कोई भी बच्चा अगर चाहते हैं बिल्कुल जी जान लगा के कि एग्ज़ाम को क्लियर करना है और हम हॉस्टल में ही रहना चाहते हैं, तो आप द G21 स्कूल एंड मेजर पंकज डिफेंस एकेडमी में कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको एक सैंपल के लिए एडमिट कार्ड शो करूंगा, और उसमें आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है वो आपको मैं बताऊंगा। और उसके बाद जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको भी हम, जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं उनको भी एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले, जैसा कि हमने बात की थी कि एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, वो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाता है, और उसमें आपके एडमिट कार्ड्स अपलोड हो चुके हैं। डाउनलोड करके आप ये चीज़ें चेक कर सकते हैं।
सबसे पहले आपको देखना जो आपका एडमिट कार्ड है वो प्रोविजनल है। सिर्फ एडमिट कार्ड का इशू करना एडमिशन के लिए बाध्य नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है। इसका मतलब है कि आप सिर्फ एलिजिबल हैं एग्ज़ाम सेंटर पे जाके एग्ज़ाम देने के लिए। इसके बाद इसमें जो डिटेल्स आपको चेक करनी है, आपका रोल नंबर दिया हुआ है सबसे पहले, फिर आपका एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट्स का नाम जैसे इसमें अंशु गोयल है, उसके बाद फादर्स नेम दिया हुआ है, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ। आपको ये सारी चीज़ें चेक करनी है कि इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। कैटेगरी, अगर आपकी जनरल कैटेगरी है, कोई भी कैटेगरी है, वो आपको चेक करनी है। इसके बाद आपका सिग्नेचर होगा और आपका फोटोग्राफ होगा। इसमें आपको फिर चेक करना है क्वेश्चन पेपर का मीडियम क्या है। जनरली ये 9th क्लास के लिए है। 9th क्लास में आपका ऑप्शन सिर्फ इंग्लिश है। और जैसा मैंने पहले बताया था 6th क्लास का एग्ज़ाम वो आपकी 13 लैंग्वेजेज़ है, उसमें से आप कोई भी एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। अगर किसी ने इंग्लिश में फ़िल किया है, अगर एज ए जो आपका लैंग्वेज पेपर है या जो आपकी लैंग्वेज है, तो वो आप इंग्लिश आपका फिल हो जाएगा। अगर आपका हिंदी है तो आपको चेक करना है, यहाँ पे हिंदी आएगा। गुजराती है, मराठी है, वो आपका चेक कर सकते हैं। आपकी वो डिटेल्स आपको चेक करनी है कि यही मीडियम है। इसके बाद डेट ऑफ एग्जामिनेशन 5 अप्रैल। उसके बाद जो टाइमिंग है 6th क्लास के लिए, जो एग्ज़ाम का टाइमिंग है वो है आपका 2 बजे से और 4:30 बजे तक, यानी कि 2 PM to 4:30 PM, 2.5 घंटे का ये एग्ज़ाम है क्लास 6th के लिए। और जो क्लास 9th है उनका ये एग्ज़ाम होगा 3 आवर्स का, यानी कि 2 बजे से 5 बजे तक शाम के टाइम पे। और जो आपका 9th क्लास का एग्ज़ाम है वो इंग्लिश मीडियम रहेगा सिर्फ, और 3 घंटे का एग्ज़ाम रहेगा। रिपोर्टिंग टाइम दोनों के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम का स्टार्ट होने का समय 2 बजे है, जो रिपोर्टिंग टाइम एट द सेंटर, जिस सेंटर जो भी आपका सेंटर आया है वहाँ पे जो रिपोर्टिंग का टाइम रहेगा वो 12 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। एंट्री गेट क्लोजिंग टाइम एट सेंटर, जो आपका सेंटर है उसके जो गेट्स हैं वो 1:30 यानी कि 1:30 बजे बंद हो जाएंगे। तो यानी कि आप 12 से और 1:30 के बीच में एंट्री कर सकते हैं। और मेरी सलाह ये है कि आप घर से ऐसे समय पे निकलें कि आप एटलीस्ट आधे से 1 घंटे का बफर टाइम लेके चलें, ताकि आपको सेंटर ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो और सेंटर पे आप टाइम से पहुंच जाएं। और जितना जल्दी आप सेंटर पे जाके पहुंचेंगे, आप अपने आप को फेमिलियर कर लेंगे वहाँ से, ताकि आपको पता हो पानी पीने की व्यवस्था कहाँ पे है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप कैरी करके गए हैं। तो जैसे ही आप सेंटर में एंट्री करते हैं, आप अपने साथ एडमिट कार्ड और एक आईडी प्रूफ वो आपको कैरी करना है। इसके बाद जैसे इस बच्चे का सेंटर है, इन्होंने दिल्ली फिल किया था, दिल्ली में सिटी दिल्ली। टेस्ट सेंटर कोड जैसे कि सेंटर कोड है 200106, और जो नेम है वो सर्वोदय विद्यालय नंबर 3। ये कहीं पे भी जिसका हर बच्चे का अलग अलग सेंटर होगा, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, क्योंकि एक से नाम जैसे हो सकता है और भी स्कूल्स आसपास हो। तो इसीलिए टाइम से निकल के और टाइम से आपको सेंटर पे रिपोर्ट करनी है। एड्रेस इसमें दिया हुआ सेक्टर 7 RK पुरम, आपको चेक करना है कि एक्चुअल एड्रेस कहाँ का है। इसके बाद आपका सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग रहेगी। आई जो भी नाम है बच्चे का, रेजिडेंट ऑफ सो एंड सो, जहाँ पे आपका जन्म जो आपका आधार कार्ड में और जो भी आपने फॉर्म में डिटेल्स भरी है। डू हियर बाय डिक्लेयर दैट द फॉलोइंग दैट आई हैव रेड द इंस्ट्रक्शंस, की मैंने सारे जो इंस्ट्रक्शंस है वो अच्छी तरह से पढ़ ली हैं और मैं इससे सेटिस्फाई हूँ। उसके बाद आप इसको एक्नॉलेज करेंगे। एंड आई हैव रेड द डिटेल्ड इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस ऑल्सो फॉर कैंडिडेट्स एज गिवन ऑन पेज 2, जो हम आगे डिस्कस करेंगे कि उसमें जो इंस्ट्रक्शंस हैं 25, 28, 30 उसको हम अच्छी तरह से डिस्कस करके, और वो हमने पढ़ ली है और वो हम समझ चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का फ़ोटो आएगा, और ये सेंटर पे पहुँचने से पहले, यानी कि घर से ही आपको इस पे जो फ़ोटोग्राफ आपने फॉर्म फिल करते हुए लगाया था, सेम फ़ोटोग्राफ आपको यहाँ पे लगाना है इस वाले एरिया में। इस एरिया में आप फ़ोटो पेस्ट करके जाएंगे और आप सेंटर में पहुंचने से पहले इसको पेस्ट करेंगे। दूसरा है फिर आपका कैंडिडेट लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, यानी कि बाएं हाथ के अंगूठे का निशान।
इसको आपने सेंटर पे पहुंचने के बाद लगाना है। वो इन्विजिलेटर जो भी आपकी चेकिंग कर रहे होंगे या क्लासरूम में बैठने के बाद वो अपनी प्रेजेंस में इसको लगवाएंगे। उसके बाद पेरेंट्स के सिग्नेचर। अब जनरली क्वेरी आती है कि इसमें मदर या फादर दोनों के लगवाने हैं या किसी भी गार्जियन के लगवाने हैं। तो जनरली जो आपके कोई भी अभिभावक है, गार्जियन है, आप किसी के भी साइन करवा लीजिए। उसमें मदर के करवा लीजिए, फादर के करवा लीजिए, कोई भी इशू नहीं है। यहाँ पे कैंडिडेट सिग्नेचर, अब ये सिग्नेचर जो कैंडिडेट के हैं वो भी सेंटर पे जाके इन्विजिलेटर की प्रेजेंस में रहेंगे। जब बच्चा एग्ज़ाम हॉल में बैठ जाएगा तो वहाँ पे उसका लेफ़्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन रहेगा और साइन रहेगा, वो उनकी निगरानी में किया जाएगा। और अगेन एक बहुत ज़रूरी बात, इस एडमिट कार्ड का जो फ्रंट पेज है आपको यही कैरी करना है एग्ज़ाम हॉल में। और कोशिश कीजिएगा कि प्रिंट कलर आउट ले लें, इसका प्रिंट आउट जो है कलर फॉर्मेट में लें, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट अगर आप निकालेंगे तो उसमें हो सकता है कि जो फोटोग्राफ है बच्चे का, कैंडिडेट का, वो क्लियर ना आए। तो इसीलिए कलर प्रिंट आउट लेके जाइएगा और 2 लेके चले जाइएगा। कई बार क्या है, कुछ मिस्टेक हो जाए या कुछ ऐसी चीज़ गुम हो जाए, तो कोशिश कीजिए 2 प्रिंट आउट लेके चले जाएं आप सेंटर पे। अब इसके बाद आती है इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स। इंस्ट्रक्शंस आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों में दी गई हैं। ऊपर आपकी इंग्लिश में है और उसके नीचे आपको हिंदी में दी हुई है। अब जनरली इसमें आपको जो चीज़ें चेक करनी है, जैसे यहाँ पे हिंदी में दी हुई हैं, अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश, ये लगभग 33 इंस्ट्रक्शंस हैं। ये आपको अच्छे से चेक करके और एक एक इंस्ट्रक्शन को बड़े ध्यान से पढ़ के जाना है, ताकि एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँचने के बाद आपसे कोई गलती ना हो। क्योंकि उसके लिए ना तो एनटीए ना एग्ज़ाम सेंटर वह जिम्मेदारी नहीं लेंगे। तरुण जी, नवोदय का भी जनरली सर हम इन चीज़ों को फोकस करके चलेंगे। बोलने के लिए हमने सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल ही लिखा है, बिकॉज इनकी सीट्स भी ज़्यादा होती हैं। नवोदय स्कूल की भी सीट्स होती हैं। हम जो पढ़ाई हम करवाएंगे, जो सिलेबस हम कवर करवाएंगे ओवर स्पैन ऑफ 8 to 9 मंथ्स, उसमें नवोदय वाली चीज़ें भी कवर हो जाएंगी। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि नवोदय है या फिर आपके इसके साथ साथ राइस स्पोर्ट्स स्कूल है, बहुत सारी चीज़ों पे ये सिलेबस आपका फिट बैठेगा और आपकी वो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। प्रियांशी जी, ऑनलाइन ही मैंने आपको बताया, ऑनलाइन तो आपको आईसीएस के प्लेटफॉर्म पे रहेगा ही रहेगा। ऑफलाइन के लिए आपको द G21 स्कूल बिंद्रोली में, वहाँ पे जो अकेडमी है वहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी भी है और वहाँ पे ये बैच ऑफलाइन भी चलेगा। तो हम इंस्ट्रक्शंस स्टार्ट करते हैं। दिस एडमिट कार्ड कंसिस्ट ऑफ 3 पेजेस। जैसे हमने देखा, फर्स्ट पेज आपका एडमिट कार्ड का हो गया जिसमें फोटोग्राफ, सिग्नेचर है। सेकंड में इंस्ट्रक्शंस एंड ऑल हिंदी एंड इंग्लिश में। उसके बाद आपकी सारी चीज़ें, सेंटर डिटेल्स, सेल्फ डिक्लेरेशन, अंडरटेकिंग, ये है। पेज 2 और 3 पे आपकी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है हिंदी में और इंग्लिश में। तो आपको ये सारी चीज़ें पढ़ के अच्छी तरह समझ के जब आपको एग्ज़ाम देने के लिए जाना है, क्योंकि आपको जो सेल्फ डिक्लेरेशन है उस पे भी सिग्नेचर करवाने अपने अभिभावक के, गार्जियन के, पेरेंट्स के। तो उसके साइन करवाने के बाद और जो डिटेल उसमें दी हुई है, एक फ़ोटो पेस्ट करना है और जो लेफ़्ट हैंड थंब इम्प्रेशन और एक जो सिग्नेचर है वो सेंटर पे होंगे। रिक्वायर टू डाउनलोड एंड रीड केयरफुली, ऑलरेडी ये कर ही रहे हैं। एडमिट कार्ड इज डाउनलोडेड बाय द कैंडिडेट, दे हैव टू चेक द डिटेल्स केयरफुली एंड ब्रिंग डिस्क्रिपेंसीज इफ एनी टू द नोटिस ऑफ एनटीए। अगर आपने डाउनलोड, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद आपको एक एक चीज़ चेक करनी है, स्टूडेंट का नेम, फादर्स नेम, कैटेगरी, फ़ोन नंबर्स, या फिर आपकी कोई भी ऐसी चीज़ें जो सब्जेक्ट आपने चूज़ किए हैं, मीडियम जो आपने चूज़ किया है, अगर उसमें कोई भी गलती है या आपको लगता है कि आपने फॉर्म कुछ और फिल किया था और एडमिट कार्ड में कुछ और आया है, तो इन नंबर्स पे आप और इस साइट पे आप मेल करके उनको बता सकते हैं। AISSE@nta.ac.in आप इस पे मैसेज कर सकते हैं अपनी डिटेल्स, रोल नंबर, नाम, और कि आप जो भी एडमिट कार्ड की फ़ोटोज़ अपलोड करके कि आपका नाम अंश में, जैसे मान लीजिए ANSSH कर दिया और आपका एक्चुअल में जो आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट्स में नाम है ANSH, तो वो होना चाहिए। तो जैसे ही आप ये सारी चीज़ें चेक करेंगे और आपको लगता है कोई भी उसमें गलती है, आप इस साइट पे इन्फॉर्म कर सकते हैं। और मोबाइल नंबर
लैंडलाइन नंबर दिए हुए हैं, आप इस पे कॉल कर सकते हैं। किसी कैंडिडेट ने अगर बहुत सारे फॉर्म फिल कर दिए हैं, कई बार होता है कि चलो यहाँ भी कर दें, यहाँ भी कर दें, 4 से 5 जो नज़दीक आएगा उसमें फिल कर लेंगे, लेकिन उसके लिए सिर्फ एडमिट कार्ड एक ही इशू होगा और वो एक ही एग्ज़ाम सेंटर पे जाके पेपर दे सकता है। The admit card is provisional subject to satisfying the eligibility conditions as given in the information bull। अगेन वही बात है कि ये सिर्फ प्रोविजनल है, एडमिट कार्ड से आप सिर्फ एग्ज़ाम देने जा सकते हैं। नॉट ट्रांसफरेबल टू एनी अदर पर्सन। ऐसा नहीं है कि अगर दो बच्चों की एक जैसी शक्ल है, एक जैसा फेस है, तो ये सोचते हैं कि चलो इसकी जगह पे ये बैठ जाएगा या ये एग्ज़ाम देने चला जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता और ऐसा करना भी मत, क्योंकि वहाँ पे फिर काफ़ी केस भी बनते हैं, पुलिस केस बन जाएगा। तो प्लीज़ कोई ऐसा एक्ट मत कीजिएगा जिससे आप मुसीबत में या बच्चा मुसीबत में आ जाए। अगर बच्चे की प्रिपरेशन कम है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगेन ये एग्ज़ाम सिर्फ आपकी एक नॉलेज और आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने के लिए है, क्योंकि किसी न किसी माध्यम से ये चीज़ें चेक हो सकती है, तो ये रिटन एग्ज़ाम उसी के लिए है। कैंडिडेट में वेरीफाई द लोकेशन ऑफ द एग्जामिनेशन। अगर कोई बच्चा दूर से है और उसका एग्ज़ाम सेंटर कहीं दूर आया है, तो कोशिश कीजिए कि एक दिन पहले ही वेन्यू पे पहुंच जाएं, वहीं आसपास किसी रिश्तेदार के पास या कोई भी ऐसी जगह लेके रह सकते हैं, ताकि अगले दिन एग्ज़ाम के लिए थकावट ना हो और ज़्यादा लंबी ट्रैवलिंग ना हो। रिपोर्टिंग टाइम जो बताया, कैंडिडेट को उस समय पे पहुंचना ही है। शैल बी परमिटेड टू एंटर। अगेन जो 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, क्योंकि 1:30 के बाद एंट्री अलाउड नहीं है, गेट्स बंद हो जाएंगे, तो वो लास्ट मिनट वाली चीज़ें मत रखिएगा। टाइम से पहले आप सेंटर पे पहुंच जाना, क्योंकि किसी को भी अलाउड नहीं करेंगे, वो अंदर घुसने की इजाज़त नहीं देंगे। नो कैंडिडेट वुड बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन विदाउट एडमिट कार्ड। अगेन जो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता रहा था, आपको जो ये कलर्ड एडमिट कार्ड है ये कैरी करना है। फिर कोई भी वैलिड आईडी प्रूफ, जनरली आधार कार्ड आप कैरी कर लीजिएगा, वो मान्य है। और उसमें जो अंडरटेकिंग है एडमिट कार्ड में, अगेन वो फ्रंट पेज है, आपको वही कैरी करना, इंस्ट्रक्शंस वाले पेज कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल। अगेन बच्चों को क्या क्या अलाउड है अंदर लेके जाना, सिर्फ जैसे पर्सनल, अगर किसी को वाटर बोतल लेके जानी है तो वो ट्रांसपेरेंट हो। जैसे कि अगर एग्जांपल दें तो ऐसी बोतल है, इसका भी कवर उतरा हुआ होगा। ट्रांसपेरेंट का मतलब है कि उसके आर पार देखा जा सके। कवर्ड वाटर बोतल्स अलाउड नहीं होंगी, तो ध्यान रखिएगा अगर आप वाटर बोतल कैरी कर रहे हैं तो वो ट्रांसपेरेंट हो। सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन, जिससे एग्ज़ाम में जो OMR शीट फिल करनी है, आंसर्स फिल करने हैं, उसके लिए बॉल पॉइंट पेन ही अलाउड है। डाउनलोडेड फ्रॉम एडमिट कार्ड डाउनलोडेड फ्रॉम NTA वेबसाइट, क्लियर प्रिंट आउट ऑन A4 साइज पेपर ड्यूली फिल्ड इन। अगेन जो आपका एडमिट कार्ड है उसको A4 साइज पेपर से कैरी करके लेके जाना है, और उसके साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो उस पर डिटेल्स है वो सारी आपको करनी है। और उसके बाद आपको 2 फोटोग्राफ्स पासपोर्ट साइज़ कैरी करने हैं, क्योंकि एक तो आपका इस पे पेस्ट हो जाएगा और एक आपका अटेंडेंस शीट पे लगेगा, जो इन्विजिलेटर के पास शीट होगी, अटेंडेंस शीट। ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, तो ओरिजिनल लेके जाना है, कोई फ़ोटोकॉपी करवा के मत लेके जाना। और जो फ़ोटोग्राफ्स हैं, मेरी ये सलाह है कि आप 3 से 4 फ़ोटोग्राफ्स लेके जाइएगा, क्योंकि एक वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा एक फ़ोटो पे, और 1 से 2 आप कैरी करके लेके चलिएगा एक्स्ट्रा। और जो फॉर्म फिल करते हुए जो आपके फ़ोटोग्राफ्स थे, जिस ड्रेस में आपके फ़ोटोग्राफ्स थे, कोशिश कीजिए वही फ़ोटोग्राफ्स आप कैरी करें। Before reaching the center, the candidates must enter required details in the self declaration undertaking in legible handwriting। यानी कि साफ सुथरी लिखाई में जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है उसमें वो सारी चीज़ें डिटेल्स फिल करनी है। फोटोग्राफ्स हो गए, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, कैंडिडेट पेन सिग्नेचर एट द डेजिग्नेटेड प्लेसेस, जहाँ पे जो चीज़ बताई हुई है वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको करनी है। आप कोई भी चीज़ है, या वो सिग्नेचर है या लेफ़्ट हैंड थंब इम्प्रेशन जो भी आपका होगा, वो ऐसा ना हो कि वो कहीं आधा दिखता हो या बिल्कुल क्लियर ना हो, तो ऐसी कोशिश कीजिएगा कि वो क्लियर हो जाए। कोई पर्सनल बिलोंगिंग्स लेके नहीं जानी है, यानी कि कोई जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉचेज़, ये अलाउड नहीं है। अगर आप ऐसा कैरी करते हुए पाए गए तो आपका एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया जाएगा।
Candidates will be required to occupy only the seats allotted to them and not allowed to change their seat in the examination. अगर एक रूम में 25 बच्चों की सीट उनको अलॉट की हुई है रोल नंबर के हिसाब से, तो आप अपनी ही सीट पे बैठेंगे। अपनी मर्जी से आप एग्ज़ाम सेंटर में सीट चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि आपको उसके अकॉर्डिंग ही आपको रोल नंबर के हिसाब से ही सीट अलॉट होगी, और आपको जो क्वेश्चन पेपर होगा उसका जो सेट होगा वो भी आपको उसके अकॉर्डिंग ही अलॉट होगा। तो बिना किसी के कहे या अपनी मर्ज़ी से सीट चेंज बिल्कुल मत कीजिएगा। जो क्वेश्चन बुकलेट होगी वो 10 मिनट पहले, यानी कि 2 बजे अगर एग्ज़ाम स्टार्ट है तो 10 मिनट पहले आपको क्वेश्चन की बुकलेट दे दी जाएगी, ताकि आप उसमें चेक कर लें कि आपके कंप्लीट पेजेस हैं, या उसमें जो भी इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शंस है आप वो पढ़ लें अच्छे तरीके से। अगर उसमें 125 क्वेश्चंस हैं, आपके वो कंप्लीट 125 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए आपको 10 मिनट का समय मिलेगा। और जो आपके सेट्स रहेंगे, क्योंकि इसके भी 4 सेट हैं, ए बी सी डी, तो क्वेश्चन जो आपकी बुकलेट रहेगी उसके 4 सेट होंगे। पहले बच्चे को ए मिलेगा, सेकंड को बी, थर्ड को सी, फोर्थ को डी, फिर ऐसे एंड सो ऑन। अगर आपको लगता है कि आपकी क्वेश्चन की जो बुकलेट है उसमें कोई भी डिस्क्रिपेंसी है या कोई भी गलती है, आप साथ के साथ जो वहाँ पे इन्विजिलेटर होंगे या जो टीचर ड्यूटी पे होंगे, आप इमीडिएटली उनको रिपोर्ट करेंगे। अगेन, जो आपको ओएमआर शीट मिलेगी जिस पे फॉर्म आप आंसर्स फिल करेंगे, जो आपको ओएमआर शीट जिस पे आप अपनी डिटेल्स लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे, और जिसमें आपको सर्कल करना है, तो उसको आप बड़े अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और उसमें कोई भी ऐसी चीज़ लेफ़्ट राइट नहीं करेंगे। दे आर नॉट अलाउड टू ओपन द सील ऑफ द क्वेश्चन बुकलेट अंटिल दे आर एडवाइज टू। जो आपको बुकलेट मिलेगी, आपने सिर्फ ये चीज़ चेक करनी कि उसकी जो सील है वो आपकी छेड़छाड़ ना की गई है उससे, और वो कंप्लीट है, और जो ओएमआर शीट है उसी के साथ अटैच होगी, और उसी पे आपने अपने डिटेल्स और आंसर्स फिल करने हैं। और जो आपको एक्स्ट्रा रफ वर्क के लिए दिया हुआ होगा, जगह दी होगी, उसी में आपको रफ वर्क करना है, ताकि आपको लेफ़्ट राइट ना लिखने की ज़रूरत पड़े। Candidates are required to fill up their particulars on the OMR answer sheet. They should note that any omission, mistake, a discrepancy in filling up details on the OMR sheet, especially with regard to roll number, question booklet, OMR responsible render the liable for rejection. अगेन, जो मैं बार बार ये चीज़ें बता रहे हैं, जो भी ओएमआर शीट पे आपको डिटेल्स फिल करनी है, वो आपका रोल नंबर हो गया, कैंडिडेट नेम, या जो भी डिटेल्स उसमें पूछी गई है या बताई गई हैं, आपको वही चीज़ें फिल करनी है। अगर आप उसके साथ कोई छेड़छाड़ करते हैं या गलत करते हैं, तो आपकी ओएमआर शीट रिजेक्ट हो जाएगी और आपका पेपर चेक नहीं होगा। मैं फिर बता रहा हूँ, आपको बड़ी सावधानी से ओएमआर शीट फिल करनी है। अगर आप उसमें कोई भी गलती होती है, आपने कितना ही अच्छा पेपर किया हुआ हो, आपका पेपर चेक नहीं हो पाएगा और आपका पेपर ओएमआर शीट रिजेक्ट हो जाएगी। जैसे कि जब हम सर्कल करते हैं तो उसका भी तरीका बताया हुआ है कि कैसे उस चीज़ को सर्कल करना है। जैसे कि करेक्ट मेथड ये है, अगर इसमें ऑप्शन 4 है तो कंप्लीट इसको ब्लैक करना है, इसको इस तरीके से ब्लैक करना है, ना कि अब एक ही क्वेश्चन में आप 2 आंसर्स को फिल नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका वो आंसर गलत माना जाएगा। ना ही आप ऐसे क्रॉस कर सकते हैं या टिक कर सकते हैं, या एक ही क्वेश्चन में किसी को टिक कर दिया या बाकी 3 को गलत कर दिया, वो चीज़ें भी मान्य नहीं होगी, वो आपका आंसर गलत माना जाएगा, इनकरेक्ट। ये भी एक मेथड है कि आपने उस सर्कल को अच्छी तरह कंप्लीट डार्क नहीं किया है, आपने अधूरा सा उसको अगर फिल किया या उसको इतना सा ही छोड़ दिया, तो तब भी आपका आंसर गलत माना जाएगा। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर कोई आपका सवाल गलत होता है, क्वेश्चन गलत होता है, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो कोशिश कीजिएगा सबसे पहले, जो भी आपका अलॉटेड टाइम है 150 मिनट्स का 6th क्लास के लिए, और 180 मिनट्स यानी कि 3 घंटे क्लास 9th के लिए, जो आपको क्वेश्चंस आते हैं पहले जल्दी से उनको अटैम्प्ट करना है, ताकि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस कम समय में अटैम्प्ट कर पाए। और क्वेश्चंस को 2 से 3 बार पढ़ना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। इससे आपको आंसर ढूंढने में और उसका आंसर निकालने में आसानी रहेगी। और उसको साथ के साथ टिक करते रहना, ताकि
आपके लिए इजी रहे जब आप लास्ट में OMR शीट फिल करेंगे। हर बच्चे का एक तरीका अलग होता है कि कितने क्वेश्चंस करने के बाद OMR शीट फिल करनी है। तो कोशिश कीजिएगा, टाइम का बड़ा ध्यान रखना आपको, क्योंकि 2.5 घंटे और 3 घंटे का ही समय है, उसमें से आपको कुछ समय OMR शीट फिल करने के लिए भी निकालना है। अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल पहले 10 क्वेश्चंस कर लिए हैं तो कोशिश कीजिए एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस को आप OMR शीट में फिल कर ले, ताकि आप लास्ट में हड़बड़ाहट में या जल्दबाजी में गलत ना कर दें। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपने आंसर शीट में यानी कि जो आपकी क्वेश्चन बुकलेट है उसमें तो आपने टिक कर लिया कि फर्स्ट का B, सेकंड का D, लेकिन जब आप समय देखेंगे तो आपको सिर्फ 5 या 10 मिनट बचे हुए हैं और आपको 125 OMR शीट्स में आंसर्स फिल करने हैं। तो उस हड़बड़ाहट में कई बार आंसर्स गलत हो जाते हैं, जो फिल करते हैं वो गलती से लेफ़्ट या राइट वाला टिक हो जाता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए जो भी आपको सहूलियत लगे, मेरा मानना ये है कि एटलीस्ट 10 या 15 एक बार में आप क्वेश्चंस को टिक कीजिएगा और उसके बाद आप OMR शीट में साथ के साथ फिल करते रहिए। नो कैंडिडेट्स शैल बी परमिटेड टू लीव द एग्जामिनेशन रूम। जो भी आपका समय है, लाइक 2.5 घंटे 6th क्लास के लिए और 3 घंटे 9th के लिए, उससे पहले आपको एग्जामिनेशन से निकलने की अनुमति नहीं मिलेगी। कंप्लीट टेस्ट होने के बाद जैसे ही आपका समय हो जाता है कंप्लीट, उसके बाद आप अपनी OMR शीट और एडमिट कार्ड, ध्यान दीजिएगा एडमिट कार्ड भी आपको इन्विजिलेटर को देना है। वो सिर्फ आपको जो क्वेश्चन की बुकलेट है, जो क्वेश्चन पेपर है, वो आपको वापस लेके आने की अनुमति है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका ऐसा माना जाएगा, अगर आप एडमिट कार्ड नहीं देते हैं या OMR शीट नहीं देते हैं तो आपका जो पेपर है वो रद्द माना जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली आप पे एक्शन लिया जा सकता है। अगेन उसके बाद अगेन ये डिटेल्स दी हुई हैं कि अगर आपको कोई भी डिस्क्रिपेंसी या और इन्फॉर्मेशन लेनी है, आप इस साइट पे जाके NTA की वेबसाइट www.nta.ac.in पे चेक करते रहिएगा। या कोई ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आई है, किसी चीज़ का कोई बदलाव हो, तो आपको एटलीस्ट अगले 2, 3, 4 दिन इस चीज़ का ध्यान रखना है। जो भी मोबाइल नंबर आपने दिया है कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए, चेक करते रहिएगा। कोई मेल या कोई मैसेज अगर उसकी तरफ से आता है तो आप उस पर ध्यान दीजिएगा। कई बार हो सकता है कोई सेंटर, वैसे तो जनरली इतनी जल्दी या एग्ज़ाम के इतने नज़दीक आके कोई एग्ज़ाम सेंटर चेंज नहीं होता, डेट चेंज नहीं होती, लेकिन फिर भी आप इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और अगर ऐसा कुछ होता है तो हम आपको इसी चैनल के माध्यम से एक बार फिर अवगत करा देंगे, अगर कोई भी ऐसी चीज़ आती है तो। मोबाइल नंबर कॉन्टैक्ट नंबर्स इन्होंने दिए हुए हैं NTA वालों ने। अगर कोई भी आपको चीज़ और भी कोई क्लैरिफिकेशन आपको लेनी है कि एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप इनसे ले सकते हैं। सेम इंस्ट्रक्शंस आपकी हिंदी में नीचे दी हुई हैं, आप दोनों में एक बार पढ़ के अच्छी तरह समझ के ये सारे काम आपको करने हैं। और जैसा कि हमने पहले भी बताया कि हम ऑलरेडी कोर्सेज चला रहे हैं ऑफलाइन। आने वाली 7 अप्रैल से हम अपना ऑनलाइन बैच भी लेके आ रहे हैं और आपको ये ICS के प्लेटफॉर्म पे रहेगा और डेली 3 घंटे की क्लास रहेगी, जिसका समय 3 बजे से 6 बजे तक रहेगा। इसमें आपका हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग और आपका मैथ्स, GK GS, जिसमें आपका साइंस SS GK का सारा पोर्शन कवर रहेगा। तो इस चीज़ को ज्वाइन करने के लिए आपको बहुत जल्द से जल्द, मे बी आज या कल में, आपको ICS के प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ आपको ऐप शो होने लग जाएगी। और इसका जो प्राइस रहेगा, इसका प्राइस $4,999 रहेगा। लेकिन 6 अप्रैल तक यानी कि संडे तक इस ऐप का प्राइस, इस कोर्स का, कंप्लीट कोर्स का जो प्राइस रहेगा वो रहेगा आपका 3,999, यानी कि 3,999 रुपये। यानी कि अगले 5 दिन तक, 6 दिन तक 20% का ऑफ रहेगा और आप इस कोर्स को 6 तारीख तक
3,999 में परचेज कर सकते हैं। इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि 7 अप्रैल से अगेन 7 अप्रैल जिस दिन कोर्स स्टार्ट होगा उस दिन से इसका प्राइस 4,999 ही हो जाएगा। फोर ट्रिपल नाइन 7 अप्रैल से हो जाएगा और 6 अप्रैल तक ये कोर्स आपको 3,999 में आप इसको परचेज कर सकते हैं। इसके साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैच ऑलरेडी चल रहा है। ऑफलाइन बैच के लिए अगर आपको करना है तो द G21 स्कूल जो मैंने आपको बताया बिंद्रोली में, वहीं पे मेजर पंकज डिफेंस एकेडमी है और वहाँ पे आके आपको हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं। वहाँ पे आप ये ऑफलाइन बैच ले सकते हैं और जब तक कोर्स चलता रहेगा हम आपको कंप्लीट जो भी इसकी टेस्ट सीरीज़ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, हर एक टॉपिक के किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, प्रैक्टिस सेट्स, वो सारी चीज़ें आपको कवर करवाई जाएंगी। और अधिक जानकारी के लिए आप 702-702-0454 इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर 8395910204 इन दोनों नंबर्स पे आप कांटेक्ट करके कोई भी जानकारी आपको लेनी है किसी भी प्रकार की, कि आपको कैसे, अगर आपका ऑलरेडी सैनिक स्कूल का आप पेपर देने जा रहे हैं उसके लिए और कुछ भी आपको जानना है, या जो हमारा कोर्स रहेगा ऑलरेडी हम सिलेबस की क्या क्या चीज़ें हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं और 7 अप्रैल से हमारा कोर्स शुरू हो जाएगा। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जैसे कि जो सैनिक स्कूल्स हैं आज के दिन 33 सैनिक स्कूल्स हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, पुराने सैनिक स्कूल्स। उसके बाद 16 नए सैनिक स्कूल्स, न्यू सैनिक स्कूल्स अप्रूव्ड हो चुके हैं जो इस लिस्ट में ऐड हो जाएंगे। और उसके अलावा भी लगभग 15 से 20 सैनिक स्कूल्स हैं जो आपकी वेटिंग लिस्ट में है। मे बी इस साल या नहीं तो नेक्स्ट ईयर वो भी अप्रूव होके इन्हीं सैनिक स्कूल की लिस्ट में आ जाएंगे। और अगर हम सिर्फ हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में आपका सैनिक स्कूल कुंजपुरा ऑलरेडी है ही, रेवाड़ी में आपका सैनिक स्कूल है, इसके साथ साथ आपका रोहतक में जो बाबा मस्तनाथ स्कूल है वो भी सैनिक स्कूल में कन्वर्ट हो चुका है। और इसके अलावा आपका गुड़गांव की तरफ और एक कुरुक्षेत्र की तरफ ये भी आपके पाइपलाइन में है। तो आने वाले सेशन में सिर्फ हरियाणा की अगर हम बात करें तो आपके अपने राज्य में, स्टेट में 5 सैनिक स्कूल हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा लगभग हर सैनिक स्कूल की 80 से 100 सीट्स होती हैं। देखो उसके हिसाब से कंपटीशन भी बढ़ेगा, क्योंकि अगर किसी भी स्कूल की 80 या 85 सीट्स हैं तो उसको कम से कम 8,000 बच्चे अप्लाई करते हैं एक स्कूल के लिए। अगर हम पूरे सैनिक स्कूल्स की बात करें और सीट्स की बात करें, लगभग 3,000 से 3,200 सीट्स वैकेंसीज़ होती हैं क्लास 6 के लिए। और कम से कम 1.5 से 2 लाख बच्चा, 3 लाख बच्चा अपीयर करता है, अटैम्प्ट करता है इस स्कूल्स में एडमिशन लेने के लिए। तो इतने कंपटीशन में अगेन आपको भी अपने नज़दीकी क्षेत्र में, नज़दीकी आपके इतने सोनीपत में, और जो बच्चे ऑनलाइन लेना चाहते हैं वो आप ये बैच ले सकते हैं। और हम पूरे शिद्दत से और बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से आपको कंप्लीट कोर्स करवाएंगे। और पूरे बैच की जो फ़ीस रहेगी वो 4,999 रहेगी और 6 अप्रैल तक ये फ़ीस आपकी 3,999 रहेगी ऑनलाइन ऐप के लिए। अगर आप ऑफलाइन बैच लेना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कीजिए और विज़िट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। काफ़ी बच्चों के पॉइंट्स आए हैं। मैं आपको बता चुका हूं कि सैनिक स्कूल की तैयारी भी करवाते हैं, मिलिट्री स्कूल की, इनके साथ हम नवोदय का भी कवर करवाते हैं, क्योंकि वो चीज़ें आपकी मिलता जुलता सिलेबस है। और आने वाले समय में और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनकी भी तैयारी करवाएंगे। इसी के साथ आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।